नागपुर में बाढ़ की वजह से वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। 23 सितंबर की बाढ़ के असर का कहर 10 दिन बीत जाने के बाद भी दिखाई दे रहा है। अब भी नाग नदी से वाहनों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच वाहन मालिकों की ये भी शिकायत है कि इंश्योरेंस कंपनियां नुकसान को टोटल लॉस दर्शाने के प्रयास में लगी है। नागपुर में बाढ़ की वजह से हुए नुकसान को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका ने अपनी संपत्ति के 217 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान भी पेश कर दिया है। नागरिकों को हुए नुकसान का पंचनामा किए जाने की प्रक्रिया अब भी जारी है और लगातार पंचनामों की संख्या बढ़ रही है। शहर में आई बाढ़ ने वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। खास है कि कई वाहन तो बाढ़ में बह गए थे, जिनके मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। शहर के शंकर नगर में रहने वाले दिनेश मुकद्दम की नैनो कार और एक्टिवा गाड़ी बाढ़ में बह गई थी। बुधवार को एक्टिवा रामदास पेट में नाग नदी से बरामद हुई। ढूंढी तो हम नहीं, और म्यूनसिपैलिटी एनएमसी को पता है, वो निकाल के दे। कौन सी गाड़ी है ये आपकी? एक्टिवा है। उस दिन आपके घर में क्या बहुत पानी जमा हो गया? कमर तक। एक्टिवा गाड़ी किस हालत में मिली है उसकी स्थिति सामने है। भंगार हो चुकी अपनी दोपहिया को दिनेश मुकद्दम इस आशा में निकाल रहे हैं कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से नुकसान की भरपाई मिल जाएगी, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई देने से बीमा कंपनियों ने सिरे से नकार दिया है। रामदासपेट के वंदना अपार्टमेंट में रहने वाले संजय करगरी की वैगनार कार को टोटल लॉस बताते हुए भरपाई देने से इंश्योरेंस कंपनी ने इनकार कर दिया है। संजय के अपार्टमेंट में ही करीब 100 से अधिक कार पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। माझा जो इन्शुरन्स आहे त्या कंपनीला ते कळवलं, त्यांनी तो जो सर्वेयर असतो त्यांनी येऊन गाडी बघितली आणि ती गाडी बघितल्यानंतर त्यांनी इंजिनमध्ये पाणी गेलं होतं, पण नंतर ज्यावेळेस त्यांनी पाणी स्वच्छ केल्यानंतर ती गाडी सुरू झाली। पण आता इन्शुरन्स कंपनीचं असं म्हणणं आहे की ही टोटल लॉसमध्ये गाडी आहे, म्हणजे त्यांचं जे काय नॉर्म्स असतील त्याप्रमाणे ते म्हणतात आहे, विच इज व्हेरी अनफेअर। आम्ही एवढं इन्शुरन्स भरतो, पण आम्हाला जर असं एवढं कॅलेमिटीज म्हणजे सार्वत्रिक आपण हे आहे की फ्लड ही काय असं एका दोघांची गोष्ट नाही आहे, सार्वत्रिक असं नुकसानीचा विषय आहे। त्या परिस्थितीमध्ये असं सगळ्यांच्या गाड्या बंद झालेल्या आहेत, नुकसान झालेलं आहे आणि आम्ही आता बेअर करायचं म्हटलं तर ते आम्हाला पूर्ण तो भुर्दंड पडेल अशा पद्धतीचं ते आहे। आणि कंपनी म्हणतं की टोटल लॉसमध्ये जर माझ्या पूर्ती बोलायचं झालं तर माझ्या गाडीचं असं आहे की माझं 2 लाखाचं अजून त्याच्यावरती कर्ज म्हणजे जे आपण आहे ते शिल्लक आहे। गाडी काय 2-2.5-3 लाखाला दिल्यानंतर त्यांचं ते फेडल्यानंतर मला काही नाही, मी पूर्ण गाडी माझी ज्याला आपण म्हणू की पूर्ण निघून गेली गाडी माझी। तर खूपच विचित्र अशी परिस्थिती निर्माण या निमित्ताने झाली आहे आणि मी म्हणजे तुमच्या मार्फत रादर सांगू इच्छितो की अशा वेगळ्या सिच्युएशनमध्ये काहीतरी वेगळा विचार सरकारनी इन्शुरन्स कंपनीनी करण्याची खूप गरज है। जिस जगह बाढ़ की स्थिति बनी थी उसके आसपास के सभी वर्कशॉप पानी से बर्बाद हुए वाहनों से खचाखच भरे हुए हैं। धनतोली इलाके में वर्कशॉप चलाने वाले वीरेंद्र समुद्र बताते हैं कि उनके पास इन दिनों सिर्फ बाढ़ से खराब हुई कारें ही बनने के लिए आ रही हैं। यह सभी कारें पूरी तरह से पानी में डूब गई थी, जिस वजह से इंजन में पानी घुस गया। इंश्योरेंस कंपनियों का नियम है कि इंजन में पानी जाने के बाद वो उसे टोटल लॉस में डाल देती हैं, जिस वजह से अब जितने भी मामले उनके पास आ रहे हैं उनके वाहनों के मालिकों को नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनियों से सिर्फ ना ही मिल रहा है। नाही, लॉस तर खूप भयंकर झाला आहे आणि पर्टिक्युलरली नवीन जनरेशनच्या ज्या गाड्या असतात ज्याच्यात इलेक्ट्रॉनिक्स खूप इन्व्हॉल्व आहे, त्याच्यात तर ऑलमोस्ट सर्व इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स खराब झाले, तर त्यांना मेजर खर्चाशिवाय काही पर्याय नाही। इन्शुरन्स क्लेममध्ये इन्शुरन्स कंपनी द्यायला नाही पाहत, कारण काही म्हणजे त्यांच्या नॉर्म्सप्रमाणे जर इंजिनमध्ये पाणी गेलं तर दॅट इज कन्सिडर्ड द टोटल लॉस। तर मग त्या केसमध्ये ती स्क्रॅप करायला रेकमेंड करते। तर ते प्रत्येकाला पॉसिबल नाही आहे की स्क्रॅप करा गाडी किंवा हे करा असं आहे। त्याच्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी काही म्हणजे त्यांचे थोडेसे रूल्स फ्लेक्सिबल करून काही कन्सिडर करायला पाहिजे असं मला वाटतं। मध्यम और निम्न रेंज के कारों के मालिक नुकसान सहन कर दिल पर पत्थर रखकर उन्हें बनाने का जोखिम उठा भी सकते हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास मर्सिडीज ऑडी जैसी प्रीमियम कंपनियों की प्रीमियम कारें थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल पर बेस इन कारों का एक एक पार्ट लाखों रुपयों में आता है। इंश्योरेंस कंपनियां इन्हें भी टोटल लॉस में गिन रही हैं, यानी कि 50 लाख रुपए की कार की कीमत सिर्फ बाढ़ में डूब जाने भर से कबाड़ की हो गई। महंगी कार रखने वालों की अगर किस्मत अच्छी रही होगी
और उन्होंने बाढ़ में नुकसान का संरक्षण कराया होगा तो संभव है कि उन्हें नुकसान की भरपाई मिल जाए, लेकिन वीरेंद्र समुद्रे ऐसी संभावनाओं को बेहद कम मानते हैं। महंगी कार का शौक रखने वाले एसेसरीज का भी लगाव रखते हैं। एसेसरीज के ज्यादातर हिस्से इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, इसलिए ऐसी कार मालिक जिन्होंने महंगी एसेसरीज लगवाई होगी और उनकी कार बाढ़ की चपेट में आ गई होगी तो ये अलग ही नुकसान है। मैक्सिमम तो जिन्होंने प्रीमियम कार नई गाड़ी होगी उन्होंने कवर लेके रखा होगा तो टोटल लॉस में जाएगी, बट जिनकी टोटल लॉस नहीं हुई है या जिनकी एसेसरीज डूब गई है या फिर फॉग लैम्प्स वगैरह होगा, जितना हो सके उसको ट्राई कीजिए जब तक हो सके, और जुगाड़ करने मत जाइए। आराम से अच्छी चीज़ें जो रहेगी उसको कोई आपके पास मैकेनिक होगा जो समझदार आदमी होगा, जो आपका वेल विशर होगा मैकेनिक, उसके पास जाके खुलवा के उसको धीरे धीरे करके आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। बाकी पानी गाड़ी में डूबी हुई है तो वापस स्टार्ट हो गई और कितने तब तक चलेगी वो कोई नहीं बता सकता। वाहनों को हुए नुकसान के बीच इलेक्ट्रिक कार रखने वालों का दुख तो पूछिए ही मत। बाढ़ की वजह से हुए नुकसान की चर्चा के बीच शहर में वाहनों को हुए नुकसान का आकलन अब भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इसका अनुमान भी निकाला जाए तो यह नुकसान सैकड़ों करोड़ का होगा। बाढ़ की वजह से वाहनों के हुए नुकसान के बारे में अधिकतर अनुभव यही बताते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां नुकसान की भरपाई देने से कतरा रही हैं। इसकी अलग वजह हो सकती है, लेकिन नुकसान झेलने वालों की उम्मीद सरकार पर टिकी है। इनका भरोसा है कि अगर सरकार हस्तक्षेप करे तो नुकसान का समाधान निकल सकता है। कैमरामैन अतुल गवई और लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।